हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज 26 अक्टूबर 2021 है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 79 नंबर पे रहा। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो ये अफगानिस्तान के लिए की है। अगला, 24 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या रखने का फैसला किया है? तो इसका नया नाम अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया है। अगला, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका किस वर्ष तक प्लास्टिक कोयले के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पार कर जाएगा? तो ये 2030 तक पार कर जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश में पहली बार IVF तकनीक से भैंस ने बच्चे को जन्म दिया? तो ये भारत में हो। अगला, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो यह DRDO के द्वारा किया गया। अब दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से की गई? तो इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से की गई। अब आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अतिरिक्त होगी। PMASBY देश भर की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करने संबंधी तथा देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगी। आइए कुछ और योजनाओं के नाम देखते हैं। तो हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया। आइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई और पहली बार यह देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह भारतीय सिनेमा में किसी व्यक्ति को उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया और ये 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को इससे सम्मानित किया गया, जो कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो गरुड़ ऐप भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च की गई। अब इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो भारत के सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग से जोड़ने के लिए इस ऐप को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर हम भारत निर्वाचन के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इस समय सुशील चंद्र हैं और चुनाव आयोग भारत का जो कि एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अब कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उनको देखते हैं। तो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। हाउ टू बी ए राइटर ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। संसद से हिमालय ये रमेश पोखरियाल के द्वारा लिखी गई है। द खालिस्तान कॉन्फ्रेंसी ये GVS सिद्धू के द्वारा लिखी गई है। अमेजिंग अयोध्या ये नीना राय के द्वारा लिखी गई है और बिहाइंड द मास्क ये मोहम्मद मनान के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो भी हाल ही में ये चीन के द्वारा इस उपग्रह का परीक्षण किया गया। अब चीन के बारे में इम्पोर्टेंट देखते हैं फैक्ट। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं
और अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICRA के नए MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रामनाथ कृष्णन को। अब ICRA के बारे में देखते हैं, तो ICRA वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली एक इकाई है और रामनाथ कृष्णन जो हैं वो इन शिवरमन की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन नागालैंड राज्य में किया जाएगा। आइए नागालैंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो हैं। अगर हम इसकी स्थापना और गठन की बात करें नागालैंड की, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और यहाँ राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 1 सीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल को किस शहर की पुलिस ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में देखते हैं, तो इस पहल की शुरुआत हैदराबाद पुलिस की C इकाई ने 24 अक्टूबर 2021 को शुरुआत की है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना द्वारा चीन में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9P हिमादास को शामिल किया गया है? तो यह पाकिस्तान के द्वारा अपनी सेना में शामिल किया गया है, जो कि चीन के द्वारा निर्मित है। अब इसके बारे में देखते हैं, तो पाकिस्तान के अनुसार चीनी एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो कि 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट क्रूज मिसाइलों को एक ही बार में तबाह कर सकती है। अब HIMADS तो हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर एंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है वैभव पुरंदरे के द्वारा। तो दोस्तों ये थी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जिनको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ GK एंड GS की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए।